हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी आपको नए सीरीज से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस आपका कवर करवा रहे हैं, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हम आपका धीरे धीरे कवर करवाते हुए चल रहे हैं। सोशियोलॉजी पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस पर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के आपका बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के पेपर 2022-23 का सिलेबस आपका क्या होने वाला है, क्या होगा वो सिलेबस जिसको पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से कैपेबल हो सकेंगे कि हाँ आप फर्स्ट पेपर से किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछना, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, आप चाहे सब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे दोनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग टाइप्स आते हैं ना आपके क्वेश्चन। कुछ लोगों के फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं बेसिकली। एंड सब्जेक्टिव टाइप में कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है, एंड कुछ में मैंने देखा पेपर्स के दोनों मिक्स करके पूछा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो जिस भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को क्लियरली जो मैंने पढ़ाया, अगर उस चीज को आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप दे सकोगे आंसर। और मैं आपको एक चैप्टर, जैसे कि एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट डे उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे आपसे। ओके, आओ देखते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पेपर का आपका नाम है पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति को बढ़ाने के लिए, राजनीति को स्टेबल बनाने के लिए कुछ सिद्धांत काम करते हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं यही जानना जरूरी है। ये पॉलिटिकल थ्योरीज आपके फर्स्ट पेपर का नाम ही है। अब इसमें कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो टोटल 6 टॉपिक्स में हमने पूरा आपका सिलेबस कवर कर लिया है, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपका राजनीति शास्त्र। सबसे पहले आपको राजनीति शास्त्र समझना है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र आखिर है क्या, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जानोगे इसकी परिभाषा कि आखिर इसका अर्थ, इसकी परिभाषा क्या होता है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस, ये आप समझोगे। परिभाषा सबसे पहले क्या होता है, इसका विद्वानों ने अपनी राय क्या दी है, विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दिया हुआ है कि ये होता है राजनीति शास्त्र, ये होता है राजनीति शास्त्र। तो विद्वानों की परिभाषाएं क्या है ये आपको जानना और बताना है। इसके बाद राजनीति विज्ञान जो है, इस राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, इसका प्रकृति कैसा है, ये कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, इसका किस तरह से समाज में क्या यूज है, ये सब चीजें समझना है। मतलब इसकी बिहेवियरिज्म अगर समझा जाए या इसकी क्वालिटी समझी जाए तो इसका प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। राजनीति शास्त्र का एक ब्रॉड एस्पेक्ट कहां पर है, कहां पर चीजें देखने को मिलती है हमें, तो क्षेत्र क्या है इसका, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं जिसको समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद राजनीति शास्त्र को समझने के लिए राजनीति शास्त्र के अनुसार कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और इस राजनीति शास्त्र का अन्य शास्त्रों से क्या संबंध है, अन्य शास्त्रों से राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का भूगोल से क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र से क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का भूगोल से या इतिहास से क्या संबंध है, प्राचीन इतिहास से क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का आपके जितने भी शास्त्र आपके दिख रहे हैं, अन्य विज्ञान है, तो इस राजनीति शास्त्र का अन्य शास्त्रों से अधिक संबंध क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट हमें राजनीति शास्त्र में पढ़ना है और अपने आप के पूरे एक तरह से टॉपिक्स आप कह सकते हो। तो पहला टॉपिक जो हमें ब्रॉडली पढ़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन में बोलूं तो आपके पूरा अगर सिलेबस देखा जाए तो इसमें 20% आपके इसी चैप्टर से आता है। राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, विधियां और अन्य समाज शास्त्रों से इसका मतलब अन्य शास्त्र जो है उनसे इनका संबंध क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है और एक वीडियो में मैं इस पूरा कवर कर दूंगा आपका। ओके, आओ देखते हैं अगला टॉपिक आपका सेकंड नंबर टॉपिक है आपका व्यवहारवादी क्रांति या उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवादी क्रांति क्या है, व्यवहारवाद क्रांति से समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब चीजें हमें समझना है व्यवहारवादी क्रांति में कि क्या होता है व्यवहारवाद, इससे कौन सी व्यवहारवाद में कौन कौन सी चीजें जो है समाज से अलग होती हैं, या व्यवहारवाद में प्रैक्टिकलिज्म में कौन सी चीजें देखने को मिलती है और उससे क्रांति क्यों आती है समाज में। और दूसरा है आपका उत्तर व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवाद आने के बाद, उत्तर व्यवहार मतलब क्या होता है, उत्तर मीन्स बाद, पहले क्वेश्चन आएगा फिर उत्तर आएगा। इसी कई बार आपने देखा होगा उत्तरवर्ती, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो पूर्ववर्ती संख्या है, उत्तरवर्ती संख्या है, उस तरह से पूर्व व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद आने से, व्यवहारवाद जो क्रांति थी उसके आने से पहले, और उत्तर व्यवहारवाद आने के बाद क्या चेंजेस आए समाज में, क्या चीजें इंपैक्ट करी समाज को, व्यवहारवाद किस तरह से था जिससे कि उत्तर व्यवहारवाद में कौन कौन सी चीजें समाज को देखने को मिली, कौन कौन सी रीतियां समाज को देखने को मिली। तो ये सारा चीजें हमें किसमें पढ़ना है, उत्तर व्यवहारवाद में। तो ये टॉपिक है आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ओके, अगला टॉपिक देखते हैं, थर्ड नंबर टॉपिक। थर्ड नंबर टॉपिक जो आपका कह रहा है वो है आपका राज्य। थर्ड नंबर टॉपिक आपके क्या है, स्टेट।
स्टेट क्या है, राज्य क्या है। राज्य से 3 चीजें पूछी जाती है। स्टेट के तत्व क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टेट के, कि ये चीज मिलकर के एक स्टेट बनती है। जैसे भारत एक राज्य बना तो इसके 3 सदन मुख्यतः बनते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति। तो इसी तरह से राज्य जो है उसकी कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से पार्टिकुलर जिनसे मिलकर के राज्य बनता है, ये समझना है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज आई, ये जानना है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राज्य बनना क्यों आवश्यक था, राज्य को बनने के पीछे कौन कौन सी थ्योरी काम करती है। जैसे कि इसमें कुछ थ्योरीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि शक्ति सिद्धांत, पावर थ्योरी जिसको कहते हैं, शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण किया गया, यानी कि जिसके पास एक पावर थी उसने राज्य को निर्माण कर लिया और वो राजा बन गया। तो पावर को स्वॉप करने का एक तरीका है राज्य। तो शक्ति सिद्धांत भी ये चीज दिखाया जाता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी राज्य को बनाने का, कि एक राज्य है जिसका कोई नेता नहीं, तो सामाजिक समझौते के आधार पर एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है कि हाँ ये हमारे राज्य का लीडर है, हमारे राज्य का नेता है, और वही क्या हो जाता है, राज्य की उत्पत्ति हो जाती है इसी से। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये कहता है। अगला है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, यानी कि ऐतिहासिक सिद्धांत जो होता है कि राज्य था, अब उसके बाद धीरे धीरे राज्य में राजा बदलते गए, या एक राज्य के निर्माण करने की जो है कथा शुरू रहती है कि एक राज्य बना फिर दूसरा राज्य बना। मतलब राज्य को बनाने के पीछे एक इतिहास कारण हो सकता है, एक विकासवादी की इस तरह से अलग अलग चीजों को देखा क्या है, हाँ ये राज्य बन गया है, ये बहुत विकसित हो गया। तो विकासशील भी एक सिद्धांत काम करता है इसमें। तो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत भी काम करता है राज्य को के निर्माण के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए, कि इतिहास सदियों से ही राज्य बनता चला आ रहा है, तो इतिहास हो गया। विकासवादी हमेशा राज्य विकास की तरफ बढ़ता रहता है। इसके बाद आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने जो है राज्य की उत्पत्ति को लेकर के एक सिद्धांत दिया हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया हुआ है, ये चीज पढ़ना है। तो ये तरह सारा टॉपिक्स आ जाता है आपके राज्य की उत्पत्ति और सिद्धांत में। राज्य की उत्पत्ति कैसे होगी, राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत क्या थे आपके, सामाजिक शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक, विकासवादी, मार्क्सवादी, ये सिद्धांत हमें पढ़ना है। तो जब पढ़ाएंगे तो एकदम क्लियरली डिटेल में आपको एक चीज पढ़ाएंगे, जहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। और इसके बाद राज्य के कार्यों के पीछे आते हैं। तो राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य को कैसा कार्य करना चाहिए, राज्य के लिए कौन से कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राज्य के कार्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदारवादी कार्य होते हैं। लोक कल्याणकारी, यानी कि ऐसे कार्य जिससे लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, समाज के लोगों का भला हो, वो कहलाएगा आपका लोक कल्याणकारी कार्य। समाजवादी सिद्धांत, यानी कि ऐसे सिद्धांत पर काम किया गया है जो समाज को एक बनाए, समाज को जोड़ करके रखे, समाज के बेनिफिट के लिए कार्य किया जाए, वो कहलाएगा आपका क्या, समाजवादी सिद्धांत। तो राज्य के कार्य करने की उदारवादी सिद्धांत होता है, लोक कल्याणकारी, यानी कि उदारवाद पर काम करता है, लोक कल्याण पर, समाजवाद पर काम करता है राज्य। राज्य की एक मेन नीड है, मेन कार्य है राज्य का। अब आप इसके बाद देखते हैं, 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया। अगला चौथा टॉपिक देखते हैं, 4 नंबर का टॉपिक क्या कह रहा है, संप्रभुता। संप्रभुता में आपको क्या पढ़ना है, व्हाट इज संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ क्या है, क्या कहलाता है संप्रभुता, संप्रभुता की विशेषताएं क्या है, कि क्या होता है संप्रभुता, इससे समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे समाज किस तरह से मजबूत बनता है। इसके बाद ऑस्टिन ने संप्रभुता को लेकर के अपना सिद्धांत दिया हुआ था। तो ऑस्टिन ने संप्रभुता को लेकर के क्या सिद्धांत दिया हुआ था, ऑस्टिन के सिद्धांत को पढ़ना है। ऑस्टिन के सिद्धांत की क्या विशेषताएं थी, ये पढ़नी है। तो ये टॉपिक हमें किसमें पढ़ना है, संप्रभुता में, कि अर्थ क्या है संप्रभुता का, विशेषताएं क्या है, संप्रभुता को लेकर के ऑस्टिन ने क्या सिद्धांत दिया हुआ और ऑस्टिन के सिद्धांत की क्या विशेषता है, ये है आपका संप्रभुता। अगला 5th नंबर टॉपिक जो है वो है आपका विधि। क्या होती है विधि, इसकी परिभाषा आपको देनी है। विद्वानों ने इसकी परिभाषा किस तरह से दिया हुआ, विधि के स्रोत क्या है। विधि मतलब कानून निर्माण, आप समझ पा रहे होंगे ना। जो हमारे अगर आप बात करोगे भारत के, तो एक क्या है, विधि कानून निर्माण का, जिसको हम क्या कहते हैं विधानसभा। विधानसभा में क्या होता है, विधि का निर्माण किया जाता है, उसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट होता है। तो परिभाषा क्या है विधि की, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, और इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, किन पार्ट्स में इसका वर्गीकरण किया गया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये है आपका 5th नंबर टॉपिक, वहां से खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने 3 चीजों को रखा हुआ, स्वतंत्रता। एक राज्य है, उस राज्य में स्वतंत्रता की क्या इंपॉर्टेंस है, और राज्य की उत्पत्ति या समाज की एक राजनीतिक क्षेत्र को देखने के लिए उसमें स्वतंत्रता की कहां तक भूमिका है, क्या चीज होती है स्वतंत्रता, कितने प्रकार की होती है, इससे समाज में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज समझना है। समानता, ये भी राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक राज्य अगर बनना है तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति होनी चाहिए, जिससे कि हमें एक निजीपन का, एक अपने आप में इंडिविजुअलिटी का अनुभव हो सके, हमारा कुछ अधिकार होना चाहिए, जिससे कि हमें कुछ फ्यूचर दिखाई दे सके कि हमारा यहाँ ये फ्यूचर हो सकता है। जैसे कि अभी आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा, अफगानिस्तान में इस समय जो तालिबान का शासन हो चुका है, तालिबान ने अटैक कर दिया है, तो अभी उनको अपने फ्यूचर को लेकर के बड़ा टेंशन है। कुछ लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनको भी
कई सारे मैंने इंटरव्यूज देखे, कई सारी महिलाएं बता रही है 10 सालों से इंडिया में रह रही है, लेकिन उनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो फ्यूचर मीन्स क्या? हमारे पास अधिकार होगा तो उससे हमारा फ्यूचर बन सकता है कि ये तुम्हें राइट्स दिए जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तुम अपना काम कर सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब आप एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हो कि हमारे पास ये अधिकार है कि हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारे कुछ विजन से ड्रीम हो सकते हैं। तो आपके पास कोई अधिकार ही नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो फिर ड्रीम्स विजन का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो 6 नंबर टॉपिक है आपका स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और अधिकार। तो ये इतने टॉपिक्स है दोस्त जो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। अगर आपके सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कोई भी हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीजें हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला अगर आप जाकर के 2022-23 का एग्जाम देने वाले हो तो कोई कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। एवरीथिंग विल बी सॉल्व ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको जाना है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ। और अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जहां आपके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी में कुछ ग्रो करना है या जिंदगी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके सपनों से रिलेटेड, आपके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप मेरे दूसरा चैनल जो मेरा है अरशद खान ऑफिशियल वाला, उस चैनल पर जाकर के मेरे ऑफिशियल चैनल पे आप विजिट करो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आपके लाइफ से रिलेटेड। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।